दिल्ली के करोल बाग विधानसभा के टैंक रोड बापा नगर में एक बड़ा और गंभीर मुद्दा सामने आया है। यहाँ के स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रंजीत गंगवाल के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इनका आरोप है कि फेक्ट अकेडमी स्कूल और कालिंदी कॉलेज ने डीडीए की मिलीभगत से बच्चों की खेलने की जमीन और झील पर सालों से कब्जा कर रखा है। यह लड़ाई साल 2018 से लगातार चल रही है। लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि इन संस्थाओं को जमीन खाली करनी होगी, फिर भी अब तक न कब्जा हटा, न ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने प्रसाद नगर थाने से लेकर डीडीए अधिकारियों तक सबके दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। उनका कहना है अगर बच्चों की जमीन खाली नहीं की गई, तो स्कूल और कॉलेज के खिलाफ बड़ा जनवरी आंदोलन किया जाएगा। बच्चों की जमीन वापस करो। डीडीए हाय हाय, 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 बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन हाय हाय, बच्चों की जमीन वापस करो। 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 जीवित करो। झील को पूरा जीवित करो। डीडीए हाय हाय डीडीए हाय हाय डीडीए हाय हाय कालिंदी कॉलेज हाय हाय कालिंदी कॉलेज हाय हाय झील को बहुत जीवित करो। डीडीए हाय हाय 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 स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की गरीब वापस करो। बच्चों की गरीब जमीन वापस करो। बच्चों की 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 जमीन वापस करो। झील को जीवित 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 करो। डीडीए हाय हाय, 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 डीडीए बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन झील को वापस करो। झील को वापस करो। झील को वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन रोड वापस करो। बच्चों को रोड बच्चों को रोड बच्चों की जमीन वापस करो। बच्चों की जमीन वापस करो। कालिंदी कॉलेज मुर्दाबाद मुर्दाबाद कॉलेज मुर्दाबाद फेल अकेडमी मुर्दाबाद स्कूल की जमीन बच्चों की जमीन वापस करो वापस करो तगादवी हाय तगादवी हाय हाय तगादवी हाय हाय बच्चों की जमीन वापस करो बच्चों की जमीन वापस करो डीडीए हाय हाय डीडीए हाय हाय कालिंदी कॉलेज हाय हाय कैसे बोल रहा है? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। वहाँ खड़े खड़े रहो तुम। एक बार नाम बताओ। मेरा नाम रंजीत गोगवाल है, मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ। रंजीत जी, जो आप लोग क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है, जब डीडीए ने इनका ग्राउंड की लीज खत्म कर दी गई है,
तो वो हमारे बच्चों के हक में जो हाई कोर्ट ने माने ऑर्डर दिया है, तो उस ग्राउंड को हम खाली करवाना चाहते हैं, जिससे हमारा वो रास्ता भी 100 फुट का एक रास्ता है, वो रास्ता भी खुले, और हमारे जो SC बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जिनके 1980 में LG ने वो जगह दी थी जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए, हमारे बच्चों के पास आज एक भी ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, जिसने स्कूल वाले कब्जा किया हुआ है अब तक। कौन से स्कूल ने कब्जा किया? सेकेंड स्कूल ने कब्जा किया हुआ है। और दूसरी डिमांड हमारे झील के ऊपर जो बिल्डिंग बन रही है, जिसके 2018 के अंदर से हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, जब हाई कोर्ट ने कहा ये बिल्डिंग इनलीगल बन रही है, उसको अब तक नहीं तोड़ा गया, उसको बनाया जा रहा है। और मैंने अभी 4 दिन पहले 100 नंबर बोल करके काम रुकवाया है कि इस पे स्टे है, और जब बिल्डिंग हाई कोर्ट ने जब इनलीगल घोषित की हुई है, तो उस पर काम कैसे चल रहा है, किसकी शय से चल रहा है ये काम? तो इसको लेकर के आपने जो LG साहब हैं और DG के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की? उन सबको मैंने बार बार हर समय में लेटर चिट्ठी देता रहा हूँ और देता भी हूँ, और मैटर हमारे हाई कोर्ट और NGT कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। ऑर्डर हुआ है? ऑर्डर हुए हैं कि इनसे नोटिस जवाब मांगा गया है, एक बार जवाब ही नहीं देने के लिए, अब तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। अभी तक खाली क्यों नहीं? ये खाली जब तो पिछले 5 साल से मैं 2017 से मैं एक साल लड़ रहा हूँ, और अब तक ये जगह खाली नहीं करी इन्होंने। इनके ग्राउंड की लीज खत्म हो चुकी है, इनका ग्राउंड खत्म हो चुका है। मेरा नाम केसर चौहान है। मैम, आप लोग जो है सख्ती लेकर के इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ मांग यही है, जो हमारे गंगवाल भाई साहब ने जो ये डिमांड रखी है, जो इतने सालों से वो लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ नहीं पा रहे? पूरा इनको संघर्ष इतना कर रहे हैं, पूरा समाज इनको सपोर्ट कर रहा है, पूरा देश इनको कर रहा है, तो ये इलीगल काम क्यों चल रहा है? इसका प्रशासन इस पे क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा है? जमीन किसकी है जिसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये हमारे बच्चों की जमीन है, जो हमारी बच्चों को दी हुई है, सरकारी जमीन है ये। तो आपको कहना है सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा कर रहा है? ये अवैध कब्जा स्कूल वालों ने कर रखा है, हम तो हमारी मांग को जो कर रहे हैं। इनका प्ले जो ग्राउंड है, DDA ने इनका जो प्ले ग्राउंड है 1 एकड़ की जगह है, इनकी लीज खत्म कर चुके हैं, और उसमें जुर्माना भी लगाया, और अब तक ये खाली नहीं कर रहे। इनका प्ले ग्राउंड भी नहीं है इनका अब तक। अब तो इनकी मान्यता भी रद्द होगी। CC के मामले पे मैं, जिसका ग्राउंड नहीं है उसकी मान्यता भी रद्द होती है, तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। तो अगर इसमें सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हम उठाएंगे अगला कदम, हमारा आंदोलन करेंगे और जबरदस्त करेंगे। लीगल तरीके से पहले हमने DDA के ऊपर प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार से दोबारा करेंगे, हम चलते रहेंगे, प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। हमारे ये 2017 से आंदोलन चल रहा है, और अब तक चलता है और चलता रहेगा। हमने ये हासिल किया है कि अब स्टे लिया है, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई भी उसमें होगी। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम देशराज बड़ीवाल है। देशराज जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फतेहगंज स्कूल के सामने और को, क्या मांगे और क्या वजह है इसकी? मांग ये है कि इसका पुराना स्ट्रक्चर वापस आना चाहिए। यहाँ के जो बाशिंदे लोग हैं, उनके खेलने कूदने की जगह थी, जिसको एक्वायर करा के किसी भी मापदंड के द्वारा इन्होंने छल कपट से उसको एक्वायर किया है, जो इलीगल है। जो यहाँ के मूल निवासियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो काट कर इन्होंने किस तरीके से अडॉप्ट किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे दिया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ के प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं, और ये जो पूंजीवाद है, ये इसको बढ़ावा दे रहा है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो क्या आपने आगे थाने में या DDA के अधिकारियों को उसका लेटर दिया कि जो ऑर्डर होने के बाद सबको लेटर दिया गया? उनको शिकायत देते हैं, लेकिन वो शिकायत पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। DDA का कोई अधिकारी नहीं आया कि जो कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए? नहीं, वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनको खुद मिल जाती है इसके लिए। वो तो खुद भी कह रहे हैं ना, अगर वो ईमानदारी से काम करते तो कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं। इसको लेकर के LG के पास जाना चाहिए। हाँ, तो LG के पास अभी गुहार लगाई है, कोर्ट में दोबारा अब लगाएंगे इसके आज एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए वहां पे जाके देंगे उसको। कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दे रहे हैं अब।